हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.3। कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे? 3.3 सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है। अपने बुक में देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन क्या लिखा है। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम is 150 centimeter if one of the sides is longer than the other by 15 centimeter. Find the length of each of its sides. प्यारे बेटा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और क्या कह रहे हैं कि एक साइड जो है वो दूसरी साइड से 15 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, लॉन्गर है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो कहता है आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स बताना है। आपको क्या करना है, दोनों साइड बतानी है, उनकी साइड की लेंथ बतानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई पैरेललोग्राम आप बना लीजिए। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं हम। ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये देखिए एक पैरेललोग्राम बना लिया इस तरह से, और इसका नाम दे देते हैं बेटा क्या, ए बी सी डी। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और इसका नाम दे दिया ABCD। अब इसकी हम साइड की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड माननी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट। अब प्यारे बच्चे आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वन ऑफ द साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाई 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की साइड्स हम लोग मान लेते हैं एज, एक साइड मान लेते हैं प्यारे बेटा x, एक साइड क्या मान लेते हैं x। और उसने कहा कि फर्स्ट वाली साइड से जो दूसरी वाली साइड है वो 15 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गर है, मतलब ज्यादा है। लॉन्गर मतलब ज्यादा, प्लस करना है। तो एक साइड हमने x मान लिया एंड दूसरी साइड क्या मान लेंगे, x प्लस 15। क्या ये मान सकते हैं हम लोग? बोलो, हम लोग मान सकते हैं भाई। एक साइड अगर हमने x मान लिया तो उसने क्वेश्चन में हमसे कहा था ना कि दूसरी वाली साइड 15 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है। लॉन्गर मतलब क्या है, ज्यादा है। तो हम इसमें x में से क्या करेंगे, 15 क्या कर देंगे, 15 को प्लस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने साइड्स तो मान लिया है। यहाँ पे साइड्स मानने के बाद आपको क्वेश्चन में दे रहा था पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। क्या दे रहा था, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, बेटा पैरेललोग्राम का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो बेटा पेरीमीटर जरा बताओ देख के मुझे कितना दे रहा है क्वेश्चन में। पेरीमीटर आपका दे रहा है 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 150 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो बेटा बड़ी वाली साइड को हम लोग L मान लेते हैं और छोटी वाली साइड को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो L की जगह हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 15 और B की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं x। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 150 इज इक्वल टू 2 x और x प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 15। अब देखो क्या करेंगे, 150 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 15 2 जा कितना हो जाएगा, 30। अब देखो बेटा नंबर एक साइड कर लो, 150 ये प्लस का 30 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 4x। 150 में से 30 माइनस करोगे कितना आएगा, 120 इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120/4, 120/4। 4 से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30।
x बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट जो दे रहा है यूनिट लगा दो सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू हमारी निकल आई। ये किसकी वैल्यू निकल आई? x की वैल्यू निकल आई है। एक साइड तो हमने निकाल लिया x और दूसरी साइड हमने माना था x प्लस 15। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइड्स इज इक्वल टू तो x बराबर निकाला पहले 30 सेंटीमीटर और दूसरा हमने माना x प्लस 15। तो 30 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। तो बेटा हमारी दो साइड आ गई हैं। एक साइड आई 45 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी आई 30 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं लॉन्गर वाली जो साइड है वो हमारी कितनी है 45 सेंटीमीटर और जो शॉर्टर वाली साइड है छोटी वाली साइड है वो हमारी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात? कर लोगे? चलिए अब नोट करिए इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? The adjacent side of a rectangle are in the ratio 5:4 and its perimeter is 126 centimeter. Find the length of each of its sides. प्यारे बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्या लिखा है, हमको जो है साइड्स का रेशियो दिया गया है। साइड्स का क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है और इसका पेरीमीटर गिवन है और हमसे कह रहा है कि फाइंड करो इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लो। आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो आप एक रेक्टेंगल बना लो। ऐसे रेक्टेंगल का नाम दे दो ABCD। अब देखो क्या करना है, 5:4 में दे रहा है, 5:4 में दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी साइड्स मान लेते हैं। इसकी साइड्स मान लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। लेट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ rectangle इज, फर्स्ट वाली साइड हो जाएगी क्या 5x एंड सेकेंड वाली साइड क्या हो जाएगी 4x। ठीक, दो साइड हमने मान लिया, एक साइड हमारी हो गई 5x और दूसरी वाली साइड हो गई 4x। ठीक है, दोनों साइड हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको दे रहा है प्यारे बच्चे पेरीमीटर। क्या दे रहा है? पेरीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है बताइए? यस, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो बेटा पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पे रख दो। पेरीमीटर की वैल्यू दे रहा है 126 इज इक्वल टू 2L प्लस बी। तो बेटा L की जगह में देखो बड़ी वाली साइड रखना है, L की जगह पे 5x रख लो और यहाँ पे B की जगह पे कितना रख लें 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 126 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5x में से 4x प्लस करोगे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 126 इज इक्वल टू 9 2 जा 18 होता है 18x। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 अपॉन 18। 18 1 जा 18 और 18 7 जा 126। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7। बेटा सेंटीमीटर लगाए तो सेंटीमीटर जरूर लगा देना। x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये x की वैल्यू आई है, ये साइड नहीं आई अभी हमारी, क्योंकि साइड हमने माना था 5x एंड 4x। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या बेटा, लेंथ ऑफ ईच साइड्स, लेंथ ऑफ ईच साइड्स। बेटा पहली वाली साइड हमने जो मानी थी वो हमारी क्या थी 5x। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है 7, तो वैल्यू पुट कर देंगे 7 7 5 जा 35। लेंथ आपकी आ गई 35। ये आपकी देखो बेटा लेंथ आ गई कितनी 35 सेंटीमीटर, ये आपने निकाली है लेंथ। और रेक्टेंगल में आपको ये भी पता है
कि जो है सामने वाली साइड के बराबर होती है। अगर ये लेंथ है तो ये भी आपकी लेंथ ही है, ये भी आपकी 35 होगी। दूसरी वाली साइड यहां से निकाल लेते हैं 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 7, 7 4 जा 28। तो ये वाली साइड आपकी आ गई, जो ब्रीथ है वो कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। बस यही बेटा हमको निकालना था, लेंथ ऑफ ईच साइड्स। तो बेटा दोनों की हमारी देखो साइड आ गई, ये वाली साइड 35 सेंटीमीटर, ये भी 35 होगी। अगर ये 28 है तो ये वाली भी 28 होगी। बात समझ में आई क्या? कर लोगे क्वेश्चन पक्का? चलो फिर नोट करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग अपने बुक में ध्यान देना जरा। क्या लिखा है क्वेश्चन? द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द रोम्बस। बेटा रोम्बस के यहाँ पर डायगोनल्स आपको दिए गए हैं और क्या करना है, आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, साइड की लेंथ निकालना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे रोम्बस बना लो। चलो ये रोम्बस बना दिया। आइए इसके डायगोनल्स बना देते हैं। और डायगोनल्स कितने दे रहे हैं? एक दे रहा है 8 सेंटीमीटर। ये मान लो इसका नाम पहले दे देते हैं ABCD। अब बेटा क्या करें, यहाँ पे ये हमारा 8 सेंटीमीटर दे रहा है एक डायगोनल्स पूरा, ये दे रहा है आपका 8। और दूसरा वाला कितना दे रहा है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है उसका नाम हम O दे देते हैं। जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, वहां पर उसका नाम क्या दे देते हैं? O। और रोम्बस क्या होता है वो आपको पता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, और उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है उसका O दे दिया। ABCD हमारा एक रोम्बस है। ये फर्स्ट डायगोनल्स की लेंथ पूरी जो यहाँ से B से D तक दे रहा है 8 सेंटीमीटर है, और A से C तक पूरा दे रहा है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ध्यान से देख लेना, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। सॉल्व करते हैं इसको। प्यारे बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर ये पूरी वाली साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि B से D तक की लेंथ पूरी जो 8 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसकी हाफ लेंथ लें यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे पहले गिवन, जो हमारे पास हम लिख लेते हैं उसको गिवन, जो हमारे पास दे रहा है BD बराबर कितना दे रहा है? 8 सेंटीमीटर। और बेटा AC बराबर कितना दे रहा है? 6 सेंटीमीटर। ये लिख दिया हमने, ये हमने लिख दिया जो दे रहा था। अब हम यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले AO। क्या निकालते हैं? AO। तो AO जो हम निकालेंगे वो हमारा हाफ होगा, आधा होगा। किसका आधा होगा? AC का। किसका आधा होगा? AC का। तो 1/2 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू कितनी? 6 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी? 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर। कितना लिख देंगे? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना? ऐसे लिखना है आपको। अब दूसरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो BO। क्या लेंगे बेटा? BO। तो BO लेंगे अगर हम, तो BO भी आपका हाफ होगा। किसका हाफ होगा बताओ जल्दी से। पूरे का हाफ होगा ना BD का। किसका हाफ होगा? BD का। BD तो 1/2 मल्टीप्लाई BD की वैल्यू कितनी बेटा? 8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 सेंटीमीटर। BD की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास AO है, ये आपके पास AO है। दूसरा वाला मार्क कर लो। ये देखो, ये दे रहा है यहाँ से यहाँ तक AO, और ये दे रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक BO। दो चीजें निकाल लिया। अब ये वाली अगर साइड हमें निकालनी हो भाई, ये साइड अगर निकाल लें तो हमें चारों साइड पता चल जाएंगी कि नहीं पता चल जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो एक साइड अगर हम ये वाली फाइंड कर लें तो चारों वाली साइड हमें पता चल जाएंगी। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, आप जब ये बाइसेक्ट कर रहे थे रोम्बस में, तो ये आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री था। कितने डिग्री था? 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री होता है तो कौन सा एंगल बनाता है? राइट एंगल बनाता है। कौन सा बनाता है? राइट एंगल। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो फिर कौन सा एंगल होता है तुम्हारा? राइट एंगल। 90 डिग्री का तो होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो तुम्हारा राइट एंगल अगर बना रहा है तो इसमें आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा,
देखो ध्यान से देखना, ये वाली साइड जो हमारी सबसे बड़ी वाली साइड है वो हमारी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। वो हमारी साइड कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेनस। और ये हमारी बेस हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा बी ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख लो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बताओ, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी। और ए ओ बी में हम लोग क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका क्या है, ए बी। हाइपोटेनस क्या है, ए बी। तो यहां लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, ए ओ। परपेंडिकुलर क्या है, ए ओ। तो ए ओ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका, बी ओ। बेस क्या बेटा, बी ओ का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। ए ओ कितना निकाला आपने, जल्दी से बताओ, ए ओ निकाला आपने 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। बी कितना निकाला आपने, 4, तो 4 का स्क्वायर। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा आप 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बताओ, 9। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड हमारी निकल आई कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड आपने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो चारों साइड क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, कर लोगे क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, समझ गए तो चलो नोट करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, 14 तो हो गया, 15 देखना है। 14 हो गया, 15 देखना है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, इफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल्स। बेटा अभी क्या करना है हम लोगों को, एंगल्स निकालना है। क्या निकालना है, एंगल्स। मान लो देखो यहाँ पे बना है आपका ये रोम्बस, ये आपका रोम्बस बना है ऐसे। रोम्बस का नाम दे दो ए बी सी डी। अब देखो इसमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि वन एंगल आपको गिवन है, वन एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री। कितना दे रहा है, 70 डिग्री। क्वेश्चन में एक एंगल दे रहा है और बाकी के एंगल आपसे पूछ रहा है कि आप एंगल बी सी डी बताओ कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा सबसे पहली बात आपको पता है, क्या पता है आपको, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं रोम्बस के, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का रोम्बस में वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, तुम एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, ये और ये वाला ले लें तो भी एडजेसेंट है, अगर ये वाला और ये वाला ले ले तो भी एडजेसेंट है। कोई भी आप ले सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल डी ले सकते हो या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल ले लिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हमको कितना रखना है, 180। बच्चे वैल्यू दे रही है, देखो ए की वैल्यू कितनी दे रही है, 70।
ए की जगह पे 70 डिग्री ऑलरेडी दे रहा है और बी की वैल्यू तुमको यहाँ से निकल आएगी। देखो 180, एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये प्लस का दूसरे साइड जाएगा जिसका हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 110। बहुत बढ़िया, बी इज इक्वल टू 110। बी की वैल्यू तो आ गई भाई, बी की वैल्यू हमारी आ गई 110। बेटा एक चीज भी मैंने आपको बताई थी कि रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बताया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं रोम्बस में वो इक्वल होते हैं। तो हमने लिख दिया बेटा एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी। तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो बेटा एंगल ए हमने निकाला, पहले से ऑलरेडी वो दे रहा था 70, तो एंगल सी भी हमारा कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल सी बराबर 70 डिग्री। चलिए एंगल सी आ गया। अब प्यारे बच्चे बताओ एंगल बी के अपोजिट कौन सा है, बोलो कौन सा है, डी। ठीक है, तो एंगल बी हमारा कितना है बताओ, इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया 110। तो हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए। ये हमने निकाला 110, ये हमने निकाल लिया 70। बस यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। बात समझ में आई, निकाल लोगे, प्रॉपर्टी केवल याद रखना, ठीक है। चलो नोट करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक में सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है और क्वेश्चन का मीन्स समझ लीजिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले यही जरूरी होता है, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। एक वही रोम्बस है, फिर से उसका पेरीमीटर दे रहा है और कह रहा है कि बेटा लेंथ बता दो, लेंथ बता दो। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। बेटा रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है 4a, क्या होता है बेटा 4a, 4 इंटू साइड, ए क्या है साइड है, ए क्या है साइड है, क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस की भी जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं ना, स्क्वायर के जैसे ही होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या है कि पर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। तो मेरा जो पेरीमीटर होगा वो तो 4 ही होगा क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं, और क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना दे रहे हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 लिख लेते हैं इक्वल टू 4a। तो बेटा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4, 4 से कैंसिल कर लो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बेटा सभी साइड कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होंगी, सिंपल सी बात है। तो वही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रोम्बस, तो आप लिख देना साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सभी साइड्स जो होंगी वो रोम्बस की कितनी होंगी 25 सेंटीमीटर होंगी। बात समझ गए, चलिए नोट करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17, एक बुक ले लो उधर से। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल CD, ऐसा दे रहा है AB पैरेलल है CD के, इफ A इज इक्वल टू B एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D। बेटा ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम आप यहाँ पे बना लो इस तरह से,
आप यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना लो। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, यही ट्रेपेजियम है क्या? बोलो, ट्रेपेजियम है। अब उसने हमको एक कंडीशन दिया था ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये वाली जो साइड है ए बी, ये वाली पैरेलल है किसके? इसके। तो बेटा पैरेलल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। बोलो, पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे को काटे नहीं। अगर आप इन दोनों लाइंस को दोनों तरफ से बढ़ाते हो इस तरह से, तो अगर बढ़ा रहे हो तो एक दूसरे को जब बढ़ाओगे तो ये कहीं पर जाके एक दूसरे को काटे नहीं, जो है इसका मतलब है पैरेलल, मतलब समांतर, एक दूसरे के समांतर, इक्वल नहीं। ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। ये वाली साइड आपको बड़ी दिख रही होगी, ये वाली साइड छोटी दिख रही होगी, समझे ना? ये बड़ी है, ये छोटी है, आपको इक्वल तो आप बोल ही नहीं सकते हो, इक्वल मत बोल देना, पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब समांतर होती हैं, ये पैरेलल नहीं है। वन ही पेयर आपका पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, ये समांतर आपकी नहीं है, पैरेलल नहीं है, क्योंकि आप इनको जब पढ़ाओगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? काट देंगे। तो देखो बेटा ए बी सी डी हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दे रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है और बी भी आपका 60 डिग्री है। दोनों एंगल 60 डिग्री आपके गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको हमें क्या करना है? एंगल सी और एंगल डी फाइंड करना है। तो बेटा देखो जरा कैसे करोगे, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका। आपको पता है, क्या पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रेपेजियम के, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वो कितना होता है सम? 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा एंगल ए आपका गिवन है 60, तो यहाँ पर 60 लिख दो, प्लस एंगल डी आपको ऐसे ही लिख देना है क्योंकि हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये प्लस का दूसरे साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 180 में से 60 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 120। डी इज इक्वल टू आपका आ गया 120 डिग्री। ये देखो हमने निकाल लिया, 120 हमारा आ गया। अब एंगल सी निकालना है आपको, तो फिर वही प्रॉपर्टी लगा लो, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पर भी तो कर सकते हो, ये भी तो इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल यहाँ पे लिख लो बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बी आपका दे रहा है 60 और सी आपका दे रहा है कुछ नहीं, पता करना है हमको, निकालना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180, प्लस का दूसरा साइड जाएगा माइनस का, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 120। सी बराबर भी 120 डिग्री आपका आ जाएगा। ये भी आपने निकाल दिया 120। बात समझ में आई क्या? तो बेटा यही हमसे पूछ रहा था कि आप मेजर से कर दीजिए, बताइए एंगल सी और एंगल डी कितना आएगा। तो एंगल सी और एंगल डी हम लोगों ने निकाल लिया है। बात समझ में आ गई? कर लोगे क्वेश्चन? चलो नोट करो।